वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलियम मज़हरल आजाद तजिदहु औनन लक फिन नवाहिब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शय्यन जली बेअलियम 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 बेअली सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने जश्न की तमाम हाजात जरूर आमीन कहो। इस इज्जत वाले माहौल से कोई खाली दामन न जाए। वक्त का बादशाह आज़ादारों की हिफाजत फरमाए। कायनात का अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। आली मर्तबत मोहतरम मकाम राजा आशिक साहब, उनके दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की नौकरी वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। पूरी दुनिया में जिस अज़ादार की जो दुआ मेरी ज़िम्मे है, मालिक सबकी दुआएं कबूल। मुझसे पहले जितने अजीज मोहतरम किताब कर गए, मैं जो नौकरी दे रहा हूँ, आपकी जो समात है वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद हैं अपने हबीब के मुकद्दस हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस जो बंदे बोल लेते हो जरूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह, इस जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब। सारे मिल के इजाजत है। सलवात सारे बंदे। जो शख्स अरब किसी जहालत की राजधानी में, फिर पढ़ता हूँ भैया जिसे आगे आना है मेहरबानी करे आ जाए, बोलना नहीं। मेरा पहला जुमला ही मेरी पूरी मजलिस का इहाता करेगा। हाँ, मैं एक हस्र बना रहा हूँ पहले जुमले में, इसी पे पूरी मजलिस पढ़ी जाएगी, पूरा जश्न पढ़ा जाएगा। मैं जानबूझ के मुश्किल बात से बात शुरू कर रहा हूँ। बाबा अमित शाह जी और यूसुफ शाह जी ने आज मुझे बड़ी तफसील से बताया, अजीज़ आसिफ ने बताया कि ढेर सारे अहले सुन्नत दोस्त इस जश्न में शरीक हैं। शिया सुन्नी दोस्तों का मुश्तरका इज्तिमा है और मेरा दिल है मैं सीन शीन की बारगाह में नजर बयान करने की कोशिश करूं। कमाल कसायद पढ़े मलिक असद साहब और उनके दोस्तों ने, बहुत दिल खुश हुआ है मेरा। आले मोहम्मद और नजर बद से मैं शिया सुन्नी लड़ाई का कतन कायल नहीं, कतन मैं इस बात को मानती नहीं हूँ। देखे ना, अल्लाह ने एक हर्फ का फासला भी रखा, सीन से सुन्नी, शीन से शिया। एक हर्फ की गुंजाइश भी नहीं रखी अल्लाह ने, सीन से सुन्नी, शीन से शिया, बीच में 3 नुक्तों की बात है। एक मुश्किल जुमले से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। ये 4-5 ब्याज मेरे पास पड़ी हैं, इनमें कुछ भी ना हो तो 10-12 नज़में हैं सीरत नबी पे, ठीक है ना। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा पढ़ लिया जाएगा। पहले मेरी एक बात समझ लो, मैं कह रहा हूँ जो शख्स अरब किसी जिहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर
कोई गिला नहीं उस बंदे से जिसे जुमला समझ नहीं आया। गिला उस बंदे से है जिसे मेरे लफ्ज समझ आया और वो ना बोला। जिसे नहीं समझ आया उस गरीब से क्या गिला है। जो शख्स अरब किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर पूरी कायनात का उस्ताद कहलाए, उसे दबिस्तान अदब के कवायद में मोहम्मद। सकते हो जरूर मेहरबानी करो। शिया रो, बात सुनियो सुनियो, बात से शादी, इससे कोई झगड़ा नहीं मेरा शहजाद। जो मोहसिन शाह जी बोल सकते हैं, जिन्हें बात अपील कर रही है वो जरूर बोल। जी पापा जी वो मैंने कहा जो शख्स अरब किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर पूरी कायनात का उस्ताद कहलाए, उसे दबिस्तान अदब के कवायद में मोहम्मद। तो समझ दुआओं की जीवो जो अपनी कम शऊर कौम की ज़हनी सतह पे कदम रख के बात करे। जो अपनी बस बैठाइए फूल रख दो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा जो अपनी बिस्मिल्लाह हो तशरीफ ले आओ, मालिक तुहाडियां नौकरियां कबूल फरमाओ, मालिक तुहानू होर इज़्ज़त अता फरमाओ। जो अपनी कम शऊर कौम की बाबा अमित शाह जी कितने पढ़ा मैं गल थक गया। मैं अपने आप इतना 28 साल हो गए 24-25 मुल्कों च पढ़ बैठा ते हुण कुरान गवाही दिल करता है बस इंडिया टुर जा। जो अपनी कम शऊर कौम की ज़हनी सतह पे कदम रख के बात करे और उसकी बात आजान बन के पूरी कायनात में गूंजे, उसे नजरियात इस्लाम के निसाब में मोहम्मद के। मेहरबानी सैयद जी, अब्बास जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे बोलो उसे नजरियात इस्लाम के निसाब में मोहम्मद कहते, जिसे नबीउल हैवानात समझ के भेड़िया उसके कदमों पे सर रखते, जिसे नबी और अशजार समझ के शजर उसके कदमों पे सर झुका दे, उस करीम को मोहम्मद कहते हैं। शिया या सुन्नी मेरी इससे कोई बहस नहीं है। जो बंदा कलमा पढ़ता है मेरे रसूल का, जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका है, उसे इस इज्जत वाले कलमे की कसम है। ये जुमला समझ आए तो जरूर बोलना, ना समझ आई मैं मुतमईन हूँ, मुझे जितने लोग बोल रहे हैं इतनी दादी काफी है। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर बोलने लग जाए उस करीम को जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर बोलने लग जाए। बोलो जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर बोलने लग जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। जिक्र रिसालत की कसम है ये शिया सुन्नी इज्तिमा इस मुश्किल जुमले पर न बोलता, मैं कतन राजा साहब अगला जुमला न कहता। ये जुमला मैं कराची के अलावा किसी मजमे में कहना पसंद नहीं करता। अब ये पिंडाल इतना ज्यादा बोल पड़ा है तो मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ। मोहम्मद उस कुल्ली रहमत का नाम है जो अगर कड़वे पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे तो वो पानी पीने वाले का मुंह मीठा कर दे। जश्न सुनने आया हो मेरे सामने अच्छे बोले पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे। क्यों नहीं बोले तुम? इसमें क्या मुश्किल है? तो वो पानी पीने वाले का मुंह
मीठा कर देता है। उस कुल्ली रहमत का नाम है मोहम्मद। कुल्ली पे दाद देने का शुक्रिया मुर्शद। हाँ हाँ हामिद शाह जी, नहीं हर बंदे को पता इस कुल्ली रहमत में क्या कह रहा हूँ। 14 की कसम है आपने ये न दोहराया होता मैं कतई अगला जुमला न कहता। 23 साल का अरसा है तंजील कुरान का, कम से कम 22 साल 5 महीने 23 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता है। कम से कम 22 साल 5 महीने 23 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। इकट्ठे हो गए। दिल था मेरा बाबा जी कि आज मैं दौर लाए बगैर ही पढ़ लूं और लोग बोल पड़े, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे पिंडी वालों ने। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। जो बंदा सांस ले रहा है और वो नहीं बोलता फिर वो बोलता ही नहीं। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में, एक बोलने वाला एक न बोलने वाला। कह दूं एक जुमला बोलो, जिस इज्जतदार मस्तूर के बच्चे 2 कुरानों पे पांव रख के खेलते रहे उसे शरीयत में बतूल। शरीयत में बतूल कहते हैं। जाग, जिसके बच्चे कुरान से इठकेलिया करते हो, वो जिसकी जूती अपने दामन से साफ करे उसे शरीयत में मोहम्मद। माफी उस बंदे से नहीं समझ आई। अवन हुसैन शाह जी, माफी उस बंदे से नहीं समझ आई। जी बेटा, तेरी जवानी सलामत, जिंदगी और उस रहमत कुल का नाम है मोहम्मद। हाँ, ये एक हफ्ता है पूरे साल में 12 से 17 रबीउल अव्वल का, जब सारे शिया सुन्नी दोस्त मिलके सीरत नबी का जश्न करते हैं। मेरे दोस्त मिलादुन नबी के कायल हैं, वो मिलाद मनाते हैं। हम ज़हूर मुस्तफ़ा के कायल हैं, हम ज़हूर मनाते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो मिलाद के कायल हैं वो मिलाद मनाएं, जो ज़हूर के कायल हैं वो ज़हूर मनाएं। झगड़े वाली कोई बात नहीं। अलबत्ता एक जुमला है जिसमें नौकर बन के ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिनती है, मिन्नत है। इमाम हुसैन बादशाह का सबसे छोटा जाकिर हूँ, हाथ बांध के अपील कर रहा हूँ, शिया हो या सुन्नी, जिसके अंदर रसूल धड़कता है वो बंदा इस जुमले पे जरूर बोले। जो भी मिलादुल नबी मना रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा कि मिलादुल नबी न मनाओ। इतनी मेहरबानी तो करो, जब मिलादुल नबी ही मना रहे हो फिर वक्त मिलाद उसे नबी तो मानो। क्या फायदा उस बंदे को याद आ जाने का जो बंदा इस जुमले में न बोला? क्या हासिल किया उसने यहाँ के? जश्न मनाओ, मैं इससे मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी मेहरबानी तो करो ना, वक्त मिलाद में उसे नबी तो मानो। इतना एहसान तो करो ना, जब तुम मिलादुल नबी ही मना रहे हो तो मेहरबानी। और उस बंदे का शुक्रिया जिसने कहा क्या फिक्र है, जिसे मुझे इस जुमले पे दाद दी है, मैं बरसरे मिंबर उस बंदे का शुक्रगुजार खड़ा हूँ। बिल्कुल मनाओ मिलादुन नबी का जश्न, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वक्त मिलाद उस नबी तो मान लो। दिल बड़ा खुश हो
होता है। 40 साल बाद भी जो तकलीफ दी है मोहम्मद को वो अलग है। जिब्राइल आया, उसने सीना चीरा, दिल निकाला, साफ किया। फिर पढ़ाता रहा, जिब्राइल मोहम्मद को पढ़ाता रहा। सुभान अल्लाह, क्या कहने थे। मैं कहता हूं अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों, अगर आज अहमद शाह जी शिया सुन्नी मजमे में शौकत रजा फैसला न करके जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों तो अपनी इस जिहालत को रिवायत का भरम दे दो। तुमने कहा वो उम्मी है, अनपढ़ है। मैं कहता हूं अगर उम्मी बमाना सिर्फ अनपढ़ है मुसलमानों तो अपनी इस जिहालत को रिवायत का भरम दे दो। नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? वो लिख पढ़ जो नहीं सकता उसे कागज कलम है मुसलमान तो अपनी इस जहालत को अजीब अजीब बातें की, मुझे समझ नहीं आती। मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं? मैं जो का भी खोलता हूं उसमें से जो कहता देखता हूं, कहता यार मुझे भी पढ़ता जा। मौला की कसम है, वो कहता यार मुझे भी पढ़ता जा। पता नहीं क्या क्या कहा तुमने, मोहम्मद के पहले लम्हे का क्या कहा, आखिरी लम्हे का क्या कहा। खुदा न खास्ता नकल कुफ्र नबाशत भूल गए मोहम्मद, उसे भूलने की आदत थी। मैं कहता हूँ ये भी मुमकिन है जियारत न कराए तुमको, हाथ मलते ही रहो, हाथ ना आए तुमको। और मर्ज निसियान तो लाख है उसे सदियों से, सुबह मैशर वो कहीं भूल न जाए। इस मजमे की क्या बात। ये भी मुमकिन है जियारत न कराए तुम, हाथ मलते ही रहो, हाथ न आए तुम। क्या कहते हैं? मर्ज निसियान तो लाहक है उसे तुम नहीं गाए सदियों से, सुबह मैशर वो कहीं। राजा साहब बैसियत बानी जश्न अगर आप याद दें, चारों तरफ से आवाज आई है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी एक नात का टुकड़ा है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पढ़ा गया, लखनऊ में, हैदराबाद, दक्कन में बहुत ज्यादा पढ़ा गया। मैंने जिस अजीज को दिया था उससे वादा किया था कि तुम पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ी नहीं, अपने एरिया में कहीं नहीं पढ़ा। कराची की जिस महफिल में मैंने पढ़ा था उसी में उसने मुझे कहा शौकत भाई मुझे दे दे, मैं इंडिया में पढ़ूंगा। मैंने कहा पढ़ो। वो क्या बात वैसे मजबूर होके ना उस नात का एक टुकड़ा पढ़ लूं मैं। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफा, उस मुकद्दस महीने की क्या बोलो यार, नात सुनने का शौक है तुम लोगों को। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफा, मेहरबानी बेटा, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। मुस्तफा मिल गए सब, मेहरबानी बेटा, मुस्तफा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की मैं बरसरे मिंबर बाबुलू तस्लीम कर रहा हूँ।
मैं मौला से माफी मांग के कह रहा हूँ, इससे कम से कम 8-10 गुना बड़ा इज्तिमा था चोली कराची जब मैंने ये नात पढ़ी है, लेकिन उससे कहीं बड़ी दाद मुझे आज इस्लामाबाद में मिल गई। आले मोहम्मद तुम पे राजी हो, मुस्तफ़ा मिल गए। मुश्किल तरीन मिसरा था शायरी का, सबके दिल खिल गए। प्यार के इस करीने की क्या बात है, अर्श लोह कलम आसमानो जमीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। खून का मर्तबा खून जानेगा मगर मुस्तफ़ा के पसीने की। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। सब जिए जी 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 जिए ये जवानी है सलामत। मौला तेरे बहुत तासीर देना मेरा पुत्र। ओ आखिरी बंदा के कलमा पढ़ता है रसूल का तो बोले हाय मेरी। प्यार के इस करीने की क्या बात है, खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफ़ा के। हाँ बाबा जी तुम छेड़ी बैठना तो मैं पढ़ी बैठना, मेरे अंदर कंप्यूटर है। हाँ हम छेड़े नहीं तो बात सुनो। आओ रखो वाला माँ के सर पे कुरान, शिया किताब भी नहीं सुन्नी किताबों का हवाला दूंगा। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। खुद बेदिल था दिल वाला बनाया। बेशक चला जाए बंदा जरा नहीं बोले। खुद बे ये बाबा हमेशा जी से कहना, ये टाइम इनके खाते में जाएगा। खुद बेदिल था दिल वाला बनाया, खुद बेजुबान था जुबान वाला बनाया, खुद बेजिस्म था जिस्म वाला बनाया, और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठे। समझाने पे तुल गया हूं मैं, ये मिसरा समझाने पे तुल गया हूं मैं। इतना हसीन, मेहरबानी मेरे मोहतरम, ये हाथ सलामत रहे, उस आखिरी अली वाले को सलाम। इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। सलाम है इस मजमे को, सलाम है इस चेहरे को, सलाम है इन हाथों को, सलाम है शौकत राना शौकत का। बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई। तो फिर मेहरबानी यार बेटा, बड़ी मेहरबानी। निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई, उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना हिदायत ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते हैं। पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। ये मैं जमा कर रहा हूँ, रुमाल, ये अंगुश्तरी, ये गुलाब, ये किस से जमा किया मैंने? हाथों से। अल्लाह ने हबीब का पसीना जमा किया। सलाम है इन मातमियों को, सलाम है, सलाम है इन मातमियों को, सलाम है। मेरे शिया सुन्नी इज्तिमा को सलाम है। दोनों घर सलामत रहो जी बेटा। अल्लाह ने हबीब का पसीना जमा किया, जिन हाथों से भी किया वो यदुल्लाह है। ध्यान आ जाए, सारे चुप हो। हाँ 8 जुलाई है, 9 जुलाई, 9 जुलाई बशर्ते जिंदगी जंगी सादात बादशाह आपके जरिए तमाम जो मेरी सजा है, जिंदगी रही तो मैं जरूर हासिल दूंगा। हाँ जिस हाथ से भी बनाया वो यदुल्लाह है। आप जिए बेटा, आपकी जवानी सलामत। पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खलक़ल्लाहुल अर्श मिनल किरासी, हबीब के सर का पसीना लिया अर्श बनाया। खलक़ल्लाहुल लौह वल कलम मिनल के सदरी, हबीब के सीने पे कीने का पसीना लिया लौह कलम बनाए। खलक़ल्लाहुल मलाइका मिनल के यदाए, हबीब के हाथों का पसीना लिया फरिश्ते बनाए। खलक़ल्लाहुल अर्ज़ मिनल के रिजलाए, हबीब के पांव का पसीना लिया जमीन बनाई। किसी उर्दू बोलने वाले के सर पे कुरान रख, सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना कहलाता है, पांव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पांव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के का पसीना लिया, उससे जमीन बनाई। जमीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है और इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पांव की मैल खाता है, फिर कहता मैं नबी जैसा।
खाता है, फिर कहता मैं नबी जैसा। तू नबी जैसा कहां से हो गया? तू कलेमा पढ़ने वाला, वो कलेमा पढ़ाने वाला, तू दीन सीखने वाला, वो दीन सिखाने वाला, तू कुरान समझने वाला, वो कुरान समझाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला, तू रज़ी अल्लाह, वो सल्लल्लाह। सारी गुफ्तगू मैंने बाबा अहमद शाह जी के उस जुमले पे कर दी जो उन्होंने कहा पसीने की क्या बात है, उसको बार बार करने की बजाय मैंने खोल दिया था कि एक बच्चे को बात समझ आ जाए। ये क्या है? नबी का पसीना, नबी का पसीना, नबी का पसीना, नबी। और यार की होया तुहानू? नबी का पसीना, वली नबी का पसीना, आसमान नबी का पसीना, अर्श नबी का पसीना, फर्श नबी का पसीना, लोह कलम नबी का पसीना, मुकद्दर नबी का पसीना। ये है मोहम्मद का पसीना। पसीने की औकात क्या है? तेरी जवानी सलामत रहे। क्या औकात है पसीने की? ये गया बस। फॉर एग्जाम्पल कोई उठ के गया भी यार, किसी से कहते, कोई दोस्त मोमिन मेरा कोई दोस्त कहते यार बड़ा पसीना आ रहा है शौकत साहब, तो दूसरा कहे कोई नहीं सेहत की निशानी नहीं बाबा। ये हैसियत है पसीने की। और मैं ये यूं हाथ मारूं, अल्लाह न करे कट लग जाए मेरे हाथ में। 20 बंदे तो कम से कम इस समझ में वो बैठे जिनके मैं नाम जानता हूँ, दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर शौकत भाई की उंगली में कट लग गया है, बैंडेज कर दीजिए, खून बह रहा है। ये फर्क है खून और पसीने का। पसीना सारी रात बहता रहे कोई तकलीफ नहीं, खून एक लम्हे के लिए बह जाए डॉक्टर बैंडेज कर दे। ये फासला है खून और पसीने का। रख सर पे कुरान, तू शिया रहे, सुन्नी रहे, मस्जिद में दाखिल हो, कुरान सर पर रख के मोहम्मद का कलमा पढ़ के बता। जिसका पसीना नबी है, जिसका पसीना वली है, जिसका पसीना लोह कलम है, जिसका पसीना मुकद्दर है, जिसका पसीना अनाज है, जिसका पसीना काब और कुरान है, वो अगर अली से कह दे तू मेरा खून मैं तेरा। जवानिया सलामत, जवानिया सलामत। राजी हो ना? जीते रहो। तेरे क्या कहने? वो अगर अली से कहते तू मेरा खून मैं तेरा खून, कैसे पता चलेगा अली क्या है? कैसे पता लगेगा अली क्या है? और लफ्ज क्या है? दम्मी दम्मों का नहीं, दम्मों का दम्मी। चौला की कसम है, मुझे इतनी घुटन हो रही नुसरत शाह, ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। हाँ। पहली लोरी जो मोहम्मद ने दी है ना अली को, पहली लोरी 16 रजब को अली को ले आए हैं अल्लाह के घर से, और अपने घर में आके अपने हाथ से बनाए हुए झूले में सुला के पहली लोरी दी है। कायनात का आखिरी रईस है अली, जो अल्लाह के घर से चला सीधा मोहम्मद के घर आ गया। अहमद शाह जी मैंने कोई नहीं पता मोहसिन शाह इस जुमले की क्या कीमत और आज आशिक मैं नहीं जानता। कायनात का बिस्मिल्लाह, कायनात का पहला और आखिरी रईस है अली, जो अल्लाह के घर से चला सीधा मोहम्मद के घर आ गया। अली को सुला के मोहम्मद लोरी दे रहे, या अली अंत मिन्नी वाना मिन कायनो कायनी, कल्बो का कल्बी, वजहो का वजही, आंसू का रासी, अदुओ का अदुई, मुहिब्बो का मुहिब्बी, दम्मो का दम्मी, रहमो का रहमी, हुज़्नो का हुज़्नी, कल्बो का कल्बी। या अली तेरी आंख मेरी आंख, मेरी आंख तेरी आंख, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा सर मेरा सर, मेरा सर तेरा सर, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ, तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून। अंत मिन्नी अना मिन का, तू मैं तू मैं तू। ये नहीं
तेरा कान मेरा कान। ये नहीं कह रहा उजनी उजनुक, मेरा कान तेरा कान ना, उजनो का उजनी, तेरा कान मेरा कान, लहमो का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, मुहिब्बों का मुहिब्बी, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, अदुओं का अदुई, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, दम्मों का दम्मी, तेरा खून मेरा खून। मोहम्मद अली के खून को अपना खून कह रहा है। किसका खून है अली? अबू तालिब का। मोहम्मद काफिर के खून को अपना खून। शहादत की कसम है, उस बंदे ने मेरा सलाम मेरा जुमले से बोले। अर्श लोहो कलम आसमान और जमीन, और किसी और शेर तो ना आख्या जाए। अर्श लोहो कलम आसमान और जमीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्श से। खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफा के पसीने की आवाज। तेरी क्या बात? मुस्तफा के पसीने की क्या बात? जो आपके सुनने की क्या बात? मुस्तफा के पसीने की क्या बात है? जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। 1400 साल से है ये जश्न नबी। सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी, है नबी तेरे जीने की क्या? बोलो मेरा बेटा सलामत रहो, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। मेरे जो अहले सुन्नत दोस्त आए हुए मौला उन्हें सलामत रखे। मालिक उनकी हाजिरी कबूल फरमाए, कायनात का रसूल उन पर राजी हो। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। सारे बोलना हाय नबी। सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी, ऐ नबी तेरे जीने की। कश्ती नूह में तो गुनाहगार थे, जब से मैं कम से कम शेर कह रहा हूँ यही सुन रहा हूँ। मुस्तफा की मिसाल कश्ती नूह की है, होगी थोड़ी कर रहा हूँ, उलमा बयान फरमाते होगी, मैं ना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कश्ती नूह में तो भाई नबी ने कह दिया जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। दखला इबलीस फी शक्ल हिमार, इबलीस गधे की शक्ल में चढ़ गया। सुन्नी शिया दोनों घरों में लिखा है, इब्लीस गधे की शक्ल में सवार हो गया। किसी ने कहा तू जमाने को रोक रहा है कि कश्ती पे सवार नहीं होना, और खुद सवार हो रहा है। उसने कहा मजबूरी है। हुज्जत ने कहा जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। मासूम ने कह दिया, नबी ने कह दिया जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। था कौन उस कश्ती में? कश्ती नूह में तो गुनाहगार थे, जानवर थे, बशर थे, खताकार थे। अंबिया औलिया औसिया है जहां मुस्तफा के सफीने की मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, ये हाथ सलामत रहे। अंबिया औलिया औसिया है जहां, अंबिया औलिया थकते नहीं गए। अंबिया औलिया औसिया है जहां मुस्तफा के सफीने की क्या बात है। आप तशरीफ लाते हैं खुद जश्न में, महकशों को पिलाते हैं जामे बिला। मुस्तफा के पिलाने की क्या बात है, हम मलंगों के पीने की। मुस्तफा के मुस्तफा के पिलाने की क्या बात है, हम मलंगों के पीने की। तेरे बच्चों का नौकर फरिश्ता भला क्या पढ़ाए तुझे, क्या सिखाए तुझे।
मिसरा खोलूं फिर दाद मिले ना मिले खैर है। खोल के दाद मिल भी गई तो मेरी तबीयत का अंदर की शौकत तो राजी नहीं होना ना। ये इतनी मुश्किल बात थोड़ी है, सारी बात तुम्हें समझ आ गई है। तेरे बच्चों का नौकर फरिश्ता भला क्या पढ़ाए तुझे, क्या सिखाए तुझे? तेरे सीने में दिल, दिल में कुरान है नबी तेरे सीने की क्या? तेरे सीने में दिल, दिल में कुरान है ऐ नबी तेरे सीने की क्या बात है? वास्ता ज़िक्र मोहम्मद का शिया सुन्नी दोनों घरों के आगे हाथ बांध के करूं, एक बंदा भी ऐसा ना हो जिसके मुंह में जुबान हो और वो उर्दू अदब के इस मुश्किल काफिये में ना बोले। शायरी की दुनिया में इससे पहले मैंने ये काफिया सुना नहीं है। एक लफ्ज आपने लाखों बार सुना है, शायरी में आप पहली बार सुन रहे हैं। जिक्र सरकार में रात भर जागना, सीन और शीन की बाहमी ईद है, जिसमें हो जिक्र दोनों ही कुरान का। दोस्तों उस शबीने की क्या? सलाम है दोनों वाले उठे हाथ में सलाम है। लफ्ज़ शबीना समझने वालों को सलाम, जिसमें हो जिक्र दोनों ही, मगर मैं कह रहा हूं दोनों ही कुरान का। दोस्तों शबीने की क्या बात है? दस्त हैदर में थी एक अंगुश्तरी जिस पे लिखा हुआ था फकत मुस्तफा। एक दिन किबरिया ने अली से कहा, या अली इस नगीने की मेहरबानी आपने खुद करनी है। ये सलवात पढ़ दीजिए मेरे को। ये एहसान आप खुद करेंगे, आप ही मुझे बताएंगे कि मैं अंदाज़न कितना पढ़ गया हूँ। मेरी गल में ना रहा जी, आप तो दसना मैं सुनते पे आंदे ना तरलाई जाना, तू मुल्तान जाना। मैं भी नहीं मुल्तान, तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा। काफी ज्यादा पढ़ गया मैं, 15 से 20 मिनट, 2 कते और 1 सलाम और पढ़ने को जी चाह रहा। आप लोग बर्दाश्त कर लें तो मैं 1 टुकड़ा सलाम का और पढ़ के नौकरी तमाम। कह रहा हूं तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा, तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा। तेरे सिवा कोई तुझसे सवा, मेहरबानी बेटा, तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा। तेरी जुबान के सच पे सदा किए सजदे, तेरी कसम है कि अब तक खुदा नहीं। कोई तुझसे सवा नहीं देखा, तेरे सिवा कोई तुझसे सवा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा। तेरी जुबान के सच पे सदा किए सजदे, तेरी कसम है कि अब तक खुदा। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। बार बार वादा मैं कर चुका हूँ इस सलाम के लिए, थोड़ा सा मुश्किल है, आप मेहरबानी करेंगे तो मैं ये सलाम पढ़ लूंगा और फिर उसके बाद आपका दिल हुआ तो नज़्म का टुकड़ा, वरना इसी सलाम पे सलाम। चले वक्त ने इजाजत दी तो मैं आपसे किया हुआ वादा भी पूरा करूँगा। फखर भाई ने मुझे मिंबर पे कहा है कि सरकार सादिक आले मोहम्मद का भी जश्न है।
की बारगाह में भी जरूर मेहरबानी कीजिएगा। मदह सरकार का सामान कहां से ला? आप इस लतीफ से ही समझ रहे होंगे कि शायर खुद मान रहा है, बरसर मिंबर इतराफ कर रहा है कि मेरी औकात से बड़ा काम। लतीफ बता रही बाबा कहां से लाऊं, बता रहा है कि मेरी औकात से बड़ा काम है। दाद हो गई, 40-42 मिनट पढ़ लिया मैंने। सलाम के 2 शेर मेरी मर्जी से सुन लो और उसके बाद जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा। नज़म भी पढ़िए, आप ऐसे जश्न घर कराना। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं जी, नज़म भी पढ़ते हैं। तो मैं नौकर की तरह खराकी पढ़ते हैं। मैं नौकर है जनाब, जिन्हें जश्न तो वाकई नाराज हो गए। मदह सरकार का सामान कहां से लाऊं? मुस्तफा सा कोई उन्वान। मेरी मर्जी से 2 मिनट बोलो, मैं नज़म पढ़ता हूँ। और इतनी मुश्किल नज़म ये खुल के मेरे सामने आ गई है, इतने मुश्किल काफिये इसके, इतनी मुश्किल बैत है इसमें। चलो हाफिज साहब का दिल राजी हो जाए, उसने मुझे बरसर मिंबर कह दिया तो मैं पढ़ता हूँ, देखी जाएगी। मदह सरकार का सामान कहां से लाऊं? मैं 3-4 बारी जान छुड़ाई नज़म तो बाबा जी मैं न पढ़ा और मजबूर थे आखड़ा पढ़दा। मदह सरकार का सामान कहां से लाऊं? मुस्तफा सा कोई उन्वान कहां से लाऊं? नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, मैं भला जुर्रत यज़दान। तेरी जवानी सलामत है और नजरे बस से बचो शिया सुनी दोस्त और मेरे अहले सुन्नत भाई जहाँ बैठे हुए जी, मेरे मौलाना जी बहुत मेहरबानी। सलाम है तुझे, तेरे इस उठे हुए हाथ को सलाम है। नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, आप अगर आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जगह है। नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, मैं भला जुर्रत यज़दान। कहां से लाऊं? मुनकर ज़ाते मोहम्मद को नहीं मानूंगा, कोई भी हो। मैं किसी कुफ्र पे ईमान कहां? कोई भी हो राजा साहब, मुनकर ज़ाते मोहम्मद को नहीं मानूंगा। मैं किसी कुफ्र पे ईमान कहां से लाऊं? ईमान कहां से लाऊं? वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह मुझे कब्र की रात तक नहीं भूलेगा। मैंने हैदराबाद जश्न पढ़ते हुए यही पाकिस्तान में मौला कदम हैदराबाद जश्न पढ़ते हुए पूरा पाकिस्तान शोरा का भरा हुआ था। 52-53 के करीब शोरा मौजूद थे और मैंने ये शेर पढ़ा और पता नहीं कितनी बार पढ़ा। देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर कंबर व बूजर सलमान का। अच्छा जी देखना चाहता हूँ खिड़कियां खोल के जीवों पर देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर कंबर व बूजर व सलमान। कहां से लाऊं? ये तमन्ना तो है मैं लफ्ज मोहम्मद लिखूं। पछताएगा वो बंदा सारी रात जो न बोला, अपने आप को कोसता रहेगा कि इतना बड़ा काफिया शौकत ने पढ़ा और मैं न बोला। मैं कह रहा हूं ये तमन्ना तो है मैं लफ्ज मोहम्मद लिखूं, पर मशीयत का कलमदान का ये तमन्ना तो है मैं लफ्ज मोहम्मद लिखूं, पर मशीयत का कलमदान कहां से लाऊं? एक और मजबूरी पढ़ूं बाबा जी, मेहरबानी। एक और मजबूरी पढ़ दूं? ये भी दिल है कि करूं दिल से सनाए सरवर, क्या करूं वुसअत कुरान कहां से?
वुसअत कुरान? कहाँ से लाऊं? वो अगर सामने आए तो उन्हें देख सकूं। शिया सुन्नी दोनों घरों के खतीब बैठे हुए हैं, वाइज बैठे हुए हैं, नाज खान बैठे हुए हैं, शोरा बैठे हुए हैं। सर उठाएं वो बंदे जो अपनी उर्दू में नाज करते हैं और शौकत को इस काफिले की कीमत दे दें। वो अगर सामने आए, मेरे नबी अगर सामने आए तो उन्हें देख सकूं। मैं खुदावंद के औसान कहां से? मैं पहले आखे बजने बंदा अपनी उर्दू में नाज करता शादी में पहले आखे तो सिरजा में आके बिछा। मैं खुदावंद के औसान, मैं खुदावंद के औसान कहां से लाऊं? खुद मैं पहुंचना चाहे जो मोहम्मद के बगैर, इस कदर भी दिल नादान कहां। चाहे जो खुद में पहुंचना चाहे जो मोहम्मद के बगैर, इस कदर भी दिल नादान कहां से लाऊं? और तेरे दिल में जो नहीं इश्क मोहम्मद का शऊर, तेरी बख्शिश का मैं इम्कान। जी बेटा जवानी सलामत, जवानी सलामत। तेरी बख्शिश का मैं इम्कान कहां से लाऊं? इम्कान कहां से लाऊं? आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, मुस्तफा सा कोई मेहमान। मेहरबानी, तेरी जवानी सलामत। सलाम है तुम्हारी इज्जतदार माओ को सलाम है। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से, बस खत्म हो गई नौकरी। आज भी आती है, आज रहिएगा, आज भी आती है। कोशिश की मैंने आज सिर्फ तुम लोगों के मेयार की नौकरी हो जाए। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, मुस्तफा सा कोई मेहमान कहां से लाऊं? मुस्तफा सा कोई मेहमान कहां से लाऊं? मुस्तफा सा कोई मेहमान आज के जश्न से लेके कब्र की रात नहीं, जन्नत के दर तक उस बंदे का एहसान होगा शौकत पे जो काफिया समझ आए तो बोल पड़े। मुस्तफा सा कोई मेहमान कहां से लाऊं? और दिल तो है खुतबा सरकार रिसालत भी सुनूं। आखिर मैं नबी का उम्मती हूं, मैं उसका कलमा पढ़ता हूं, मेरा भी दिल करता है मोहम्मद खुतबा दे और मैं सामने बैठ के सुनूं, लेकिन मेरे पास हल कोई नहीं। दिल तो है खुतबा सरकार रिसालत भी सुनूं, क्या करूं? मिंबर पालान कहां से? सरकार रिसालत की सुनो, क्या करूं? मिंबर पालान कहां से लाऊं? मेरी पूरी जाकरी में 28 साल में ये कोशिश रही है। दुनिया के कम से कम 24-25 मुल्कों में मैं अली के लाल की नौकरी कर चुका हूं और ऑलवेज मेरी ये कोशिश रही है कि झगड़ा ना हो, बात सुलझाने की कोशिश रही है, उलझाने की कोशिश नहीं रही। आज भी मैं यही चाहूंगा, मेरे जितने अहले सुन्नत दोस्त आए बैठे हैं, मुझे आज की इस महफिल के लिए सुन्नी समझे। ये मेरे हाथ बने हुए शिया मुझे रोज सुनते रहते हैं। मेरे इतने सुन्नी मोहतरमा बाप तशरीफ फरमाए, मैं उनका नौकर होने के नाते, उनका छोटा भाई होके उनकी बारगाह में अपील कर रहा हूँ शियों से माजरत के साथ, ये बात आपके लिए नहीं है। आप बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। मैं अपने अहले सुन्नत दोस्तों की बारगाह में विनती कर रहा हूँ, हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, मिन्नत कर रहा हूँ, अपने उलमा के पास जाओ, अपने काबरीन के पास जाओ, उनसे कहो शौकत मुल्तान से आया, छोटा सा एक नौकर है, आले मोहम्मद सरकार के नौकरों का मातमियों की जूतियों बराबर एक शख्स आया था मुल्तान से। वो मिंबर पे
कह गया है लड़ाई नहीं, एक ही मुल्क में रहते हैं, हम नेबर्स हैं, हम साए हैं, सिटी फेलोज हैं, कॉलेज फेलोज हैं, हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में रहते हैं, एक जगह जॉब करते हैं, सारा दिन क्रिकेट ग्राउंड में इकट्ठे रहते हैं, मैच इकट्ठे देखते हैं, फिरते इकट्ठे रहते हैं, काम इकट्ठे करते हैं। एक दो बातें हैं जिन पर लड़ाई हो जाती है, उनमें से एक बात का मुझे हल नहीं मिल रहा। वो हल मैं अहले सुन्नत दोस्तों की बारगाह में सवाली अंदाज में पेश कर रहा हूँ, मुझे अपने उलमा से उसका हल ला दे। मैं कह रहा हूँ तेरे कहने पे जो इमरान को काफिर कह दूं, तेरे कहने पे जो, ये मेरी बात आके अपने बुजुर्ग उलमा से करनी है, उन्हें मस्जिद में ले जाना है, वुजू करा के कुरान सर पर कहना है। शौकत पूछ रहा था तेरे कहने पे जो इमरान को काफिर कह दूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान काफिर कह दे। लड़ाई नहीं, सुलझाओ की बात और झगड़ा नहीं, और मामला सुलझाए, बात का हल चाहिए। तेरे कहने पे जो, हाँ फिक्र है, अपील है, गुजारिश है, तेरे कहने पे जो इमरान को काफिर कह दे, तेरे कहने पे। की किताबें पढ़ता हूँ ना, फिर आप कहेंगे तो इनकार समझ आती तो फिर लंबा हो जाना है। सीरत नबी की किताबें पढ़ता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ कि सीरत की कोई सूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे समझ नहीं आती। बड़े शाया निशान अंदाज में लिखा गया कि यमन से एक यहूदी चादर लेके आ गया, सोने और चांदी की तारों की बनी हुई, बीच में हीरे लगे हुए थे। मस्जिद नबी के बाहर खड़ा हो गया, मस्जिद में तो नहीं जा सकता था। चलो जेने पहुंच गए तो आदि मेहरबानी। उस जमाने में यहूदियों को, काफिरों को नहीं आने देते थे मस्जिद। उस जमाने की बात हो रही है। अब तो हमारी सारी मस्जिदें अमेरिका वालों की है, जहाँ चाहे चले जाएं। शाही मस्जिद से शुरू होता है, फिर पता नहीं किधर किधर। ठीक है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो वो यहूदी बाहर खड़ा हो गया, किसी की निगाहें पड़ गई, पुराना को जानने वाला, को दोस्त, कोई नहीं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरी तबीयत नहीं है मैं किसी का दिल जख्मी करूं। मैं एक बात समझाने के लिए बात करूं, किसी की निगाहें पड़ गई। उसने बताया रसूल को एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ यहूदी वहां मुझे हैरान होकर देख रहा है, आजकल तो यहूदी मुअज़्ज़ज़ है। एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ यहूदी बाहर खड़ा हुआ है, मैं जरा उसकी बात सुनो। नबी ने कहा जाओ सुनो, वापस उन्होंने कहा जी वो आपके लिए तोहफा लाया है। नबी ने कहा उसे रोको, मैं बाहर आ गया। नबी साहबा समेत बाहर आ गए। उसने कहा जी मैं आपके अखलाक से बहुत मुतासिर है, मुसलमानों के नबी मैं आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हूँ। ये यमन से ना सोनी और चांदी की तारों की बनी एक चादर ले आए हूँ, मेरी तरफ से कबूल करो, बीच में हीरे लगे हुए। इस वक्त अरब में इससे ज्यादा महंगी चादर नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कलेमा पढ़ लो तो मैं चादर ले लेता हूँ। नहीं मैं कलेमा नहीं पढ़ता। नबी ने कहा मैं चादर नहीं लेता। बात शुरू हो गई, उसने कहा मैं कलेमा नहीं पढ़ता। नबी ने कहा मैं चादर नहीं लेता। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा जी गरीब का दिल टूट जाएगा, दूर से ले आए, इतनी वापस से ले, आप लेके मुझे दे दे, उस गरीब से तो ले लें। आप अगर नहीं भी रखना चाह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, मैं ले दे, उस गरीब से तो ले दे। नबी ने कहा खामोश, मैं नहीं लूंगा। उसने कहा अच्छा जी नाले को खास बात है। मोहम्मद ने कहा तुम जानते नहीं हो, अगर मैंने से ये चादर ले ली मैं इसका एक चादर का मकरूज हो जाऊंगा। अगर इसने मैदान महशर के अंबोहे अजीम में इंसानों के इतने बड़े इज्तिमा में खड़े होकर मुझे कह दिया मोहम्मद मेरा तुझ पे एक चादर का एहसान है, उसके बदले मेरी शफाअत कर, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये जुमला पढ़ने के बाद हाथ बांध के कह रहा हूँ मुस्लिम मुर्रिख हो, तुमने इतना बड़ा जुमला लिखा, ये जुमला लिखते हुए तुम्हारा कलम कांपा ही नहीं, तुमने सोचा ही नहीं जो मोहम्मद एक यहूदी से एक चादर नहीं लेता कि कहीं इंसानों
के हम बोहे अजीम में वो यहूदी कहना दे तू मेरा चादर का मकरूज है, उसके बदले मेरी शफात कर। अगर उस मोहम्मद को इंसानों की भीड़ में मैदान मैशर में अबू तालिब ने कह दिया तू 17 साल मेरे घर में रोटी खाता रहा है, तेरे कहने पे जो इमरान को काफिर किया। फिर मोहम्मद का निकाह खान